एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। इस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान था और राजा उससे पूछे बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं करता था। इस वजह से दरबार में अन्य लोग मंत्री से ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, आप बहुत चतुर हैं, लेकिन आपका बेटा बहुत मूर्ख है और उसे कोई समझ नहीं है। मंत्री को यह पसंद नहीं आया और उसने महामहिम से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको मेरा बेटा मूर्ख क्यों लगता है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं लोगों से मिलने जाता हूं तो आपका बेटा वहां होता है। मैं उससे हर दिन पूछता हूं कि क्या अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी, और हर बार आपका बेटा चांदी कहता है। यह सुनकर दरबार में सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। बिना कुछ कहे वह सीधे घर गए और अपने बेटे से पूछा कि कौन सी धातु अधिक मूल्यवान है। बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिता सोना। तब मंत्री ने पूछा कि क्या आपको पता है कि सोना मूल्यवान है? तो आप राजा को हर दिन गलत जवाब क्यों देते हैं और कहते हैं कि चांदी अधिक मूल्यवान है? सूर्य ने उत्तर दिया, पिता, हर सुबह राजा लोगों से मिलने के लिए बाजार आता है। हर दिन वह मुझे बुलाता है। मेरे सामने 2 सिक्के रखता है, एक चांदी का और एक सोने का, और मुझसे पूछता है कि अधिक मूल्यवान एक ले लो। मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और राजा हंसता है और चला जाता है। फिर मंत्री ने अपने बेटे से पूछा कि तुम आज हर दिन चांदी का सिक्का क्यों चुनते हो? इस वजह से पूरे दरबार ने मेरा मजाक उड़ाया। यह सुनकर बेटा अपने पिता को अपने कमरे में ले गया और एक डिब्बा खोला। डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा था। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान हो गया और पूछा कि तुम्हें इतने सारे चांदी के सिक्के कैसे मिले? बेटे ने उत्तर दिया, पिता, ये वो सिक्के हैं जो राजा मुझे देते हैं। जिस दिन मैं राजा को सही उत्तर दे दूंगा और सोने का सिक्का ले लूंगा, वह मुझसे यह प्रश्न पूछना बंद कर देगा और मुझे प्रतिदिन चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। राजा को बहुत आनंद आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और कहता हूं कि चांदी सोने से अधिक मूल्यवान है, तो वह हाथ के हाथे में टेक हैं और ज्यादा सोचे बिना चले जाते हैं। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपना प्रतिदिन का चांदी का सिक्का नहीं खोना चाहता। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ और समझ में आया कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख कहते थे, लेकिन उसके बेटे की बुद्धिमत्ता ऐसी चीज थी जिसे केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता था। अब जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता तो मंत्री मुस्कुराता और चला जाता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा काम करते हैं और उसका बड़ा दिखावा करते हैं, जबकि दूसरे लोग बिना दिखावे के महान काम करते हैं। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख या पागल कहते हैं। दुनिया अक्सर उन लोगों को पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। इसलिए अगर आप इस कहानी को अधिक लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। मैं अगली बार आपसे ऐसी ही एक और कहानी के साथ मिलूंगा। इसलिए धैर्य रखें, आभारी रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।